बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ निहारी। निहारी जो है वो असल में जो असल ऑथेंटिक डिश है वो बीफ से ही बनती है, लेकिन इसे मटन से भी बना लेते हैं अक्सर लोग, चिकन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बीफ निहारी लेकर आई हूँ। और अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में मुझे याद रखें। बीफ निहारी के लिए ये मैंने लिया है क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, इसलिए मैं थोड़ा बना रही हूँ। जब मुझे ज़्यादा मेहमानों के लिए चाहिए तो मैं ज़्यादा चीज़ भी बना लेती हूँ, लेकिन आज फिर फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये हाफ़ kg आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है मैंने, और ये बोंग का गोश्त है, आधा किलो बोंग का गोश्त। इसमें एक हड्डी भी डलवा लिया मैंने, आधा किलो बोंग का गोश्त। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट है। लहसुन है खाली लहसुन का पेस्ट, और एक प्याज ये मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी तड़के के लिए। तड़का जो है वो मैं खाली घी का लगाऊँगी, लेकिन मैं ये प्याज ब्राउन करके इसको अलग से निकाल लूँगी। और मसाले इसमें डलेंगे ये आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच धनिया, हस्बे ज़ायका नमक थोड़ा इसलिए है क्योंकि ये है निहारी मसाला। निहारी मसाले में नमक है, सुर्ख मिर्च है, सौंफ है, ये मैं घर का बना हुआ है। इसमें मैंने सौंफ, तेज़पात, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला और बादियान के फूल और सौंठ, एक टुकड़ा सौंठ का, खुश्क अदरक जिसको कहते हैं, वो लेकर मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया था। और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी डलेगी। ये इसके मसाले हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर भी जिसको कहते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं तड़का लगाऊंगी उसमें डालूंगी, ताकि ये सिर्फ कलर के लिए है, ये तेज़ नहीं होती, कलर के लिए होती है। और ये है आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने इसको। थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें निहारी बनती है। ये गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च और लेमन गार्निशिंग के लिए हैं। ये ना इसमें टमाटर डलते हैं निहारी में, और ना ही इसमें दही यूज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मैं ऑयल लूँगी आधा कप ऑयल मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, और तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम मुझे तड़के के लिए भी चाहिए ऑयल, क्योंकि इसमें आटा डलेगा, वो मैं बताना भूल गई थी। आटा इसमें 2 खाने के चम्मच डलेगा, जो पानी में घोल कर लास्ट में डालते हैं ग्रेवी में। ये भी नोट कर लीजिएगा आप, 2 खाने का चम्मच देख लेंगे, फिर अगर ठीक रहा तो फिर नहीं डालूँगी। ये प्याज इसको मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी। ग्रेवी में मुझे यूज़ नहीं करनी प्याज, सिर्फ मुझे सजावट के लिए चाहिए। बस मैं इसको ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखें, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी ये गोश्त। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं अच्छा सा फ्राई डाल दूँगी ये लहसुन का पेस्ट। मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि गोश्त की स्मेल भी ना आए और लहसुन की खुशबू इसमें आने लगे। मैंने अदरक इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि निहारी मसाले में खुश्क अदरक है, तो फिर वो गरम भी बहुत हो जाती है। निहारी वैसे तो सर्दियों की डिश है, लेकिन लोग तो सर्दी गर्मी खाते हैं। मैंने कहा मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूं
ताकि आप ईद पर बनाएं, एंजॉय करें। ईद से पहले मैंने इसीलिए ये बनाई ताकि मुझे खुशी होगी कि आप मेरी रेसिपी से ट्राई करें ईद पर। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी और फिर मैं जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा लहसुन, फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से लहसुन अच्छे सा ब्राउन हो गया है और गोश्त में भी अब इसकी खुशबू आ गई होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे मसाले। सारे मसाले चले गए इसमें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है क्योंकि जो निहारी मसाला मैंने बनाया उसमें सौंफ, धनिया, बादियान के फूल, सौंठ, खुश्क अदरक और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, ज़ीरा सफ़ेद अलग से भुना हुआ, इसलिए इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 2 चाय के चम्मच लिए हैं मैंने भर के आधा किलो गोश्त में। बाकी दूसरे मसाले भी डाले हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, इतना पानी कि ये गल जाए। दो से 3 घंटे में पकेगी ये हल्की आंच पर, इसलिए मैं इसमें देखकर पानी डाल दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब भूनना तो है नहीं इसको, मुझे जब ये गल जाएगा गोश्त फिर मैं इसमें आटा पानी में डिज़ोल्व करके वो डाल दूँगी और 1-2 मिनट पका के फिर मैं इस पर तड़का लगा दूँगी। ये मैं बस इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये निहारी रेडी है, गोश्त गल गया है बिल्कुल। ये देखें बहुत अच्छा सा गल गया है गोश्त। अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने 2 खाने के चम्मच आटा घोल के रखा हुआ है, पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है मैंने इसको। 2 खाने के चम्मच है, मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाती जाऊँगी और इसमें मिक्स करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाह। और इसे मैं फिर 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि ये इसमें जो थिकनेस है वो आना शुरू हो जाए और निहारी का लुक आ जाए। फिर मैं इस घी गरम करके उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के उसकी एक तरी बना के रख दूँगी, उसको साथ सर्व कर दूँगी। आप देखिएगा कैसे बनाऊँगी। ये अभी 5-10 मिनट और पकेगी। ये मैंने एक पैन ले लिया है, फ्राई पैन, इसमें मैं ये ऑयल डालूँगी और ये कश्मीरी लाल मिर्चें, इसको बस मैं थोड़ी सी पकाऊंगी कि इसमें कलर आ जाए, कच्चापन ना रहे। ये मैं एक तरी बना रही हूँ, आप चाहें तो पूरा इस पर दे दें,
भंगाड़, लेकिन मैं इसको अलग से सर्व करूँगी। जब मैं अपनी प्लेट में इसको सजाऊँगी तब मैं इसमें इसको डाल दूँगी। ये तरी रेडी है, बस मैं इसे किसी छोटे बर्तन में निकालूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आई है निहारी की। इसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियोस पर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें नए देखने वाले, ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये निहारी है, बीफ निहारी। इसको मैंने ये ब्राउन प्याज, लेमन और सब्ज़ मिर्च के साथ सर्व किया है। थोड़ा सा मैंने लेमन इस पर गार्निश भी कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और ओके जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।